अब आगे देखो कितनी शर्मा रही हो तुम, अब अपनी शर्म हया को छोड़ो और खुशी मनाओ, आखिरकार तुमने मुझ जैसे अमीर लड़के को जो अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। कबीर अपने सख्त आवाज में काकुन की तरफ देखकर उससे बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? काकुन हैरानी से कबीर की तरफ देखाकर उससे बोली, क्यों ऐसी कौन सी गलत बात बोल रहा हूं, मैं सही तो बोला मैंने। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे वाले लड़कों के साथ एक रात बिताकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। कबीर काकुन के गालों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे दबाते हुए गुस्से में बोला। काकुन तो बस हैरानी से कबीर को ही देखे जा रही थी। उसे तो अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कबीर बोल सकता है। उसे तो यही लग रहा था कि कहीं ऐसे भी बुरा सपना है उसका, कभी ऐसा नहीं हो सकता, वह कभी भी उसके साथ इतना बुरा नहीं हो सकता। क्या हुआ, कहाँ खो गई कहीं तुम? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मुझे तुम्हारे चालाकी का पता कैसे चल गया? कबीर काकुन को कहीं खोया हुआ देख उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आप भला मैं क्यों कोई चालाकी करूंगी? काकुन ने अपने भराए गले से कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। अब उसकी आंखें हल्की नम होने लगी थी। तो तुम्हें इस तरह के ड्रामे करने भी आते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने इन आंसुओं को बचा कर रखो मिसेज कबीर रानावत, अभी आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कबीर काकुन की तरफ देखकर उससे बोला, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो फिर क्यों की आपने मुझसे शादी? काकुन कबीर की तरफ देखकर अपने नम आंखों से उससे पूछी। गुड क्वेश्चन मानना पड़ेगा, काफ़ी दिमाग वाली हो तुम। चलो अब जब तुम इतना पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बना देता हूँ कि आखिर क्यों मैंने की तुमसे शादी। कैदी में तुम्हें बताने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारे इस भोले मासूम से चेहरे को देखाकर मेरा बताने का मन कर गया। कबीर काकुन को देखकर उससे कहा। कानून तो सज एकटक कबीर के चेहरे की तरफ ही देखे जा रही थी। तुम्हें पता है, आई जस्ट हेट गर्ल्स, और यह व्यार व्यार इन सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ये सब सिर्फ मतलब के लिए होते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि कोई किसी को सच्चे दिल से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। लोग एक दूसरे से सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े होते हैं। कबीर कानून के और पास बैठते हुए सामने देखकर बोला। कबीर काकुन की आंखों में एक अलग दर्द देख पा रही थी, इसलिए कभी भी किसी भी लड़की को अपने तक चटकने नहीं दिया, और अपर कभी कोई लड़की का भी जाती थी तो वह जिंदा नहीं जा पाती थी। गहरे अपने चारों तरफ एक बावना रखी थी ताकि कोई भी सहकारी को कभी कर सक। तुम्हें पता है, तुम वह पहली लड़की थी जिसने उस बाउंड्री को किया। यही तुम्हारी बनती हो गई मिशन। तुमने मेरी कही हुई बी को काम कर मेरे तुझी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बीर की तरफ देखते हुए आगे बता, लेकिन हमने वो जानबूझकर नहीं किया। आप हमारी बात का विश्वास करें, वह सब जो कुछ भी हुआ मैं खुद कुछ नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। काकुन कबीर को समझाते हुए उससे बोली, मुझे पता है वाइफी कि तुमने वह सब जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए तो तुम आज जिंदा हो, वरना मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया होता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, मैं भी उस रात हल्के नशे में था जो तुम्हारे करीब आने से बहक गया, वरना तुम्हारा वो दिन आखिरी दिन होता। कबीर काकुन के पास जाकर उसके गाल पर अपनी एक उंगली को चलाते हुए उससे बोला, मैं तो गुस्से में था ही, लेकिन तुमने मेरे गुस्से को और भी बढ़ा दिया। वहां से बिना बताए भागकर कबीर काकुन की आंखों में देखते हुए उससे बोला, पर आप हमारा विश्वास कीजिए, मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा डर गई थी। पहली बार मैं किसी के इतने करीब आई थी, और एक लड़की को जब एक सुबह उठने पर यह पता चले कि वो पिछली रात किसी अनजान के साथ बिताई है तो उस लड़की पर क्या बीतती है ये आप नहीं समझ सकते। काकुन रोते हुए कबीर को समझाने की कोशिश करते हुए उससे बोली। कबीर ने उसके सामने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वैसे कमाल की एक्टर हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? लोगों को अपनी एक्टिंग से अपने जाल में अच्छे से फंसा लोगी। कबीर का खून की तरह देखते हैं उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोला। कार्टून कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कबीर नया देखा तो अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, तभी मेरे दादाजी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहां गया तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर मुझे शादी करनी ही होगी, वरना अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझसे मेरा सारा हक छीन लेंगे। दादाजी की शर्त सुनते ही मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं गुस्से में वहां से चला आया, पर तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने सोचा किसी नई लड़की को ढूंढने से अच्छा तुम ही से शादी कर लूं, और मुझे तुमसे बदला भी तो लेना था, तो शादी करके मैं सूद समेत तुमसे बदला भी ले पाऊंगा। यही सोच कर मैंने पूरी प्लानिंग के साथ यह सब किया, और अब देखो मेरा प्लान पूरा हो गया। दादाजी की इच्छा भी पूरी हो गई और मेरा तुमसे बदला भी।
कबीर ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकचन की तरफ देखकर उससे कहा। काकुन ने कबीर की बातें सुनकर अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को तुरंत ही अपने एक हाथ से साफ कर लिया। ठीक है, आपका बदला पूरा हो गया तो अब तो मेरे ख्याल से मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। अब मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। काकुन ने कबीर की सारी बातें सुनकर उसकी तरफ देखकर शांत भाव से उससे बोली। यह कहकर काकुन बेड से उठने लगी तो कबीर ने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर चली जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे शादी की है, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती। कबीर काकुन की आंखों में देखते हुए गुस्से से उससे बोला। अरे हाँ, वह तो मैं भूल ही गई, आपने तो मुझसे शादी की है ना, तो इस नाते मैं आपकी बीवी हूँ और अभी तो आपको अपने दादाजी के सामने अपनी इस ड्रामेबाज बीवी को भी लेवार जाना है, उनके सामने अपनी इमेज भी तो बनानी है और साथ में अपना हक भी हासिल करना है। फागुन में हल्का मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। कबीर को काकुन की हंसी बर्दाश्त नहीं हुई और वह एक हाटके में उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखा, उसे बहुत ही रूडली किस करने लगा। वह किस के साथ साथ उसके होंठों को जबरदस्ती बाइट भी कर रहा था, जिससे काकुन को बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इस किस के दौरान कबीर काकुन को सांस लेने तक का भी मौका नहीं दे रहा था। वह उसके होठों को फोर्सफुली बस काटे जा रहा था और वही काकुन की आंखों से रुके हुए आंसू लगातार बहे जा रहे थे। कुछ देर बाद कबीर काकुन के होठों से दूर हुआ तो उसे अपने मुंह में काकुन के होठों से बह रहे ब्लड महसूस हुई। तभी उसने काकुन के होठों की तरफ देखा जो बुरी तरह से कट गए थे और उनसे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहे थे। काकुन की आंखें भी रोने के कारण लाल हो गई थी। ना जाने क्यों कबीर को काकुन के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। ये तुरंत काकुन को वहीं बेड पर छोड़कर रूम से बाहर निकल गया और काकुन वहीं बेड पर पेट के बल लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। कबीर अपने रूम से निकलकर सीधे अपने विला से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को तेज स्पीड में बढ़ाते हुए रोड पर दौड़ा दी। वह अपनी गाड़ी को हाईवे पर तेजी से चलाए जा रहा था और उसकी आंखों के सामने अभी भी काकुन के आंसुओं से भरा हुआ चेहरा आ रहा था। अचानक एक जगह साइड में अपनी गाड़ी रोका और सामने की तरफ देखने लगा। आखिर क्यों मुझे उस लड़की की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होता? मैंने तो सिर्फ उसके साथ प्यार का नाटक किया है और कुछ नहीं, तो फिर क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात उमड़ रहे हैं? क्यों मुझे दर्द सा हो रहा है? कबीर गुस्से से गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए खुद में बोला। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें आने लगी। वह सब देखकर उसका गुस्सा वापस से बढ़ गया। नहीं, मैं कभी किसी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे उसके रोने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं कभी किसी लड़की के प्यार में पड़ सकता हूँ। आई जस्ट हेट गर्ल्स। अपनी हाथों की मुट्ठी बनाते हुए खुद से बोला। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल होने लगी थी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी के ड्राइवर से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर उसे जलाया और फिर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। टू बी कंटिन्यूड।